मेरा नाम आर के दास है, एक्स सर्विसमैन इंडियन रेलवे। आप वृद्धाश्रम में रहते हैं? ये मेरी बदकिस्मती है। नहीं नहीं, रोना नहीं है। बच्चे इंजीनियर है, लेकिन क्या सोच के हमने उनको शिक्षा दिया ये समझ में आ रहा है। मम्मा 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 छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। नहीं इन्हें दंदी किथे भोरी आ वेखी हाँ हाँ है दोर लांत तेरे ते दंदी किथे भरनी है? तू कुत्ती है तू कुत्ती है, दंदियां भरनी है तू कुत्ती। हेलो दोस्तों, सलाम नमस्ते जिंदाबाद। दोस्तों, मैं आज उन घटिया और नालायक औलादों के बारे में बात करना चाहता हूँ जो अपने बूढ़े माता पिताओं के साथ में जुल्म करते हैं, मार पिटाई करते हैं, उनकी बेइज्जती करते हैं और उनको तंग करते हैं, उनको मजबूर करते हैं। ऐसी गंदी और घटिया, नालायक और नाफरमान औलाद के बारे में हम जिक्र करेंगे। दोस्तों, बहुत दुख और तकलीफ होती है जब एक औलाद अपने बाप को धक्के मारती है, एक औलाद अपने बाप के गरेबान को पकड़ती है, एक औलाद अपनी माँ की पिटाई कर देता है, अपनी माँ की बेइज्जती करता है। ऐसे घटिया और कमीने और नीच इंसान के लिए सजा आखिर क्या होनी चाहिए क्या? क्योंकि इस मुकाम पे जब वो आता है 20-25 साल का उसको तैयार करते हैं, उसमें उसके माँ का रोल बहुत बड़ा होता है और बहुत अहम होता है क्या? और मेरा मानना है, मेरा सोचना है कि जिस औलाद ने अपनी माँ को धक्का मारा, मुझसे गंदी गालियाँ दी, टॉर्चर किया, मजबूर किया, बेइज्जती की, ऐसे मादरजाद बच्चों को है ना सड़कों के ऊपर थपड़े मारे और ज़मीन पे घसीट घसीट के लाते ठूसे घूसे से मारे, उनका मेरा तो यही मानना है क्या। और इस्लाम के हिसाब से, यानी धर्म के हिसाब से, मज़हब के हिसाब से और साथ में कानून के हिसाब से भी इनके लिए बेहतरीन सजाएं बनी हुई हैं। यानी दुनिया के अंदर तो इनके लिए सजाएं बनी हुई हैं, लेकिन मरने के बाद में भी इनके लिए स्पेशल, जो बोलते हैं ना 3rd डिग्री क्या, यहाँ अगर कोई आदमी पुलिस के चक्कर में आ जाता है, जो ज़्यादा चालबाज होता है, ज़्यादा अक्लमंद होता है और बहुत ज़्यादा तेज तर्रार होशियार होता है ना, उन लोगों को दुनिया के किसी भी कोने की पुलिस हो ना, वो उनके लिए स्पेशल 3rd डिग्री इस्तेमाल करते हैं क्या। वो जितना चतुर होता है ना, इतना सही उगलता है क्या। पुलिस चेंज होती है क्या, आम पुलिस, ऊपर वाली पुलिस, 3rd डिग्री वाली, एक होते हैं कमांडो फोर्स क्या। यानी उनको देखते हैं ना, मुंह से और पीछे से और पेशाब के जरिए, तीनों चीज़ों से एक साथ उगलता है। तो दोस्तों, मुझे इस चीज़ का दर्द होता है, तकलीफ होता है कि जो औलादों ने क्या, आप अपने अगर माँ बाप के साथ में भलाई नहीं कर सके, उनके फ़र्ज अदा नहीं कर सके, उनकी खिदमत नहीं कर सके, भले कोई हालात रहे होंगे आपके, लेकिन जिनकी नज़रें उनकी प्रॉपर्टी पे हो, उन पे नहीं हो क्या, जो घटिया बहुएं भी होती हैं ना क्या, जो हम लेके आ जाते हैं, उनकी नज़र यानी लड़के पे और लड़के के माँ बाप पे तो कम रहती है, उनकी प्रॉपर्टी पे जो नज़र होती है ना, वो भी मादरजाद लड़कियां होती है, उनकी भी तरबियत और शिक्षा में भी कमी रही होती है क्या। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही है। थोड़ा सा मुझे भी बुरा लगता है क्योंकि मैं भी एक पिताजी हूँ क्या, और मेरे भी माता पिता थे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, और बहुत प्यारे इंसान थे, उनके हक में दुआ करता हूँ क्या। और माँ बाप ने मेरा जहाँ तक ख्याल है कि कैसा भी बर्ताव रखा हो, अगर बहुत ज़्यादा बर्ताव उनका गलत है माता पिता का, तो आप दूरी बना सकते हो, उनसे प्यार से हट सकते हो, दूर रह के भी आप अपने माता पिता की हेल्प कर सकते हो, खिदमत कर सकते हो, उनकी मदद कर सकते हो। मदद करने के 1000 रास्ते देखते हैं, गैप की मदद बोलते हैं, यानी कि कभी कभी ये भी ऐलान होता है कि भाई किसने दिए, लेकिन 2 लाख रुपए दिए कि मासूम बच्चों को या इस समाज के लिए किसी भी चैरिटी के अंदर, किसी भी दान के अंदर, उनका नाम नहीं आता, बल्कि गुप्त नाम है, पता नहीं क्या नाम है, लेकिन किसी ने 2 लाख रुपए दान में दिए। उन गुप्त वालों को भी मालिक भगवान ईश्वर है ना, उनकी मदद करता है क्या। तो दोस्तों, कहने का मतलब, अगर अपने माता पिता की आप सेवा नहीं कर सकते, खिदमत नहीं कर सकते, उनकी हेल्प नहीं कर सकते, उनके खर्चे नहीं उठा सकते,
उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं कर सकेगा, उनको डॉक्टर, हॉस्पिटल, कई तरह के दुनिया में जब तक इंसान है, मुश्किलें, परेशानियां और ज़रूरतें ये जुड़ी हुई इंसान के साथ में रहेगी मरते दम तक। जब वो पैदा हो जाता है तब से उसकी ज़रूरतें, उसकी मुश्किलें, उसकी हेल्पिंग, ये सारी चीज़ें जारी हो जाती है। जब इतना सा होता है छोटा, तो परिवार के वो पालने पोसने से बड़ा होता है, थोड़ा और बड़ा हो जाता है तो माता पिता से उसकी दूसरी तरह की हेल्प हो जाती है। उससे बड़ा हो जाता है तो जैसे स्कूल से टीचरों की उसको हेल्प हो जाती है। यानी जब तक जिंदा रहता है इंसान की ज़रूरतें भी चलती रहती है और वो उसी तरीके से एंड तक यही होता है। तो अगर आप अपने माता पिता की, अगर आपके पिताजी है दुनिया में, तो आप उनका कभी दिल ना दुखाए। आपका उनका मामला जम नहीं रहा है, आप अलग रहे। अलग रह के आप कुछ भी नहीं कर सकते अपने माता पिता के लिए, तो आप उनके लिए दुआएं करें क्या। इससे खुदा भी खुश है, आपको भी सुकून रहेगा, आपका पिताजी को भी अच्छा लगेगा क्या। अगर दुनिया में आपकी माताजी मौजूद है, माताजी के लिए तो बहुत कुछ बताया गया है कि माताजी के पैरों के नीचे जन्नत होती है, माता के लिए पाँव के नीचे स्वर्ग होता है। यानी किसी की अम्मी, वालदा, मम्मी, माताजी अगर दुनिया में है तो आप कभी भी उनका दिल ना दुखाए, कभी भी उनके साथ में बदसलूकी ना करें, कभी भी उनके साथ में मार पिटाई ना करें। याद रखना दोस्तों, कर्म पलट के आते हैं। तुमने जैसा किया है ना इस जमीन के ऊपर, उतने चांटे खुदा की तरफ से, भगवान की तरफ से आपको लगेंगे कि आपकी अकल काम करना बंद हो जाएगी क्या। तो मुझे आप बुरा नहीं मानना, ये टॉपिक ही ऐसा है कि जिस इंसान ने, माता पिता ने इतने से बच्चों को पैदा करके जब इतना बड़ा बनाता ना, तो उसका पूरा जीवन दांव पे लग जाता है क्या, समझ। और माता पिता खुद भूखे प्यासे रह के अपनी, अगर पता चल जाए माता पिता को जब वो पैदा होता है कि ये गंदा और घटिया नस्ल की औलाद होएगी आगे जाके बढ़, तो उसका गला भी दबा सकते हैं, उसको दफन कर सकते हैं, उसको कहीं पे भी यानी उसको ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन उनको क्या उम्मीद रहती है कि ये मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, एक न एक दिन ये मेरे मुश्किल समय में मेरे साथ खड़ा रहेगा। मुश्किल समय में खड़ा होना तो दूर, मैंने बहुत से ऐसे गंदे और घटिया नस्ल के लोगों को देखा है कि मुश्किल ही वो बन के रहे अपने माँ बाप के साथ में, मुश्किल बन के सामने खड़े हुए कि हमने पैदा किया, हम तुम्हें मुश्किल में डाल के रखेंगे। ऐसी गंदी और घटिया औलादों के ऊपर लानत ऐसे है कि ये खुदा की, भगवान की, ईश्वर के, अल्लाह की तरफ से उनके ऊपर अजाब होता है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, जो तुमने बोया है वो तुम काटोगे। अगर यकीन नहीं है तो मरने से पहले आप अपनी आंखों से देख के जाओगे कि हमने जो किया वैसा हुआ है। माता पिता है यार, उनका हक बनता है हमारे साथ में गलत करे, गुस्सा करे। मैंने बोला ना कि अगर तुम्हारे पास आखिरी हथियार ये कि माता पिता से जम ही नहीं रहा है, आप दूर हट जाए, कोई बात नहीं। जो आपसे बनता है उनकी सेवा करे, नहीं बनता तो खुदा, ईश्वर, अल्लाह, भगवान से आप गॉड से प्रार्थना करें कि यार मेरे माता पिता को आप खुश रखना, बेटे की नहीं जम रही है क्या। लेकिन उनके साथ में मार पिटाई, जुल्म और ये जो घटियापन करते हो ना दोस्तों, ये गलत है। ये दुनियाई हिसाब से भी गलत है और ये आखिरत के हिसाब से भी गलत है। तो मैं उन तमाम गंदी और घटिया फसल को और नस्ल को जो अपने माँ बाप के साथ में गलत करते हैं, जुल्म करते हैं, नाजायज़ करते हैं, उनको एक हिदायत देना चाहता हूँ, एक उनको मौका देना चाहता हूँ। मालिक ईश्वर अल्लाह गौर से आप प्रार्थना करें कि हमें दुनिया में हिदायत दे दे और अपने माता पिता के साथ में अच्छा सलूक रखे। दोस्तों, ये लाइफ जैसे उनकी है ना वैसे ही हमारी है, यानी एक दिन उनका भी अंत है, एक दिन हमारा भी अंत है। इस ज़मीन पे जो भी जानदार चीज़ है उन सब का एक दिन अंत होना बराबर है क्या। इसीलिए बोलते हैं कुल्लु नफ्सी ज़ायक़तुल मौत, हर जानदार चीज़ को दुनिया से जाना है। लेकिन अच्छा यही है कि जिस तरीके से हम पैदा होते हैं, हमारे माँ बाप ने हमारी मदद की, क्योंकि जब हम हिल नहीं पाते, डुल नहीं पाते, हर चीज़ के मोहताज थे, तब तक हम हमारे पे बैठने वाली मक्खियों को नहीं उड़ा सकते। उस टाइम हमारे बदन से जो गंदगी आती है, लेटरिन, पेशाब है, हम उसको भी उस टाइम अपने हाथ से साफ नहीं कर सकते। उस टाइम में हमारे माता पिता हमारा सहारा होते हैं, हमारी एक चीज़ का ख्याल रखते हैं। तो दोस्तों, एक वक्त ऐसा भी आता है कि हमारे माता पिता इतने बूढ़े और बुजुर्ग हो जाते हैं कि वो अपने लेटरिन, पेशाब को खुद साफ नहीं कर सकते, उनको सहारे की जरूरत पड़ती है। ये नियति, ये दुनिया का कानून, ये सिस्टम ही ऐसा है। तो दोस्तों, सिस्टम का बराबर एहतराम करें, हम जैसा करेंगे वैसा हमारे साथ होएगा। तो दोस्तों, मुझे शिकायत है उन लोगों से, अगर वालदा अगर दुनिया में थी
और मादरजाद लोगों ने क्या, इन सुअर लोगों ने उनके साथ में जो जुल्म किया है क्या। और दोस्तों माँ बाप की प्रॉपर्टी होती है ना, इस पे बुरी रखो, हराम चादो, इससे बरकत खत्म होती है क्या। माँ बाप को बोलो आपने हमें जन्म दिया, हमारे लिए इतना ही काफ़ी है, बहुत बहुत शुक्रिया क्या, आपने अच्छी तरबियत दी है क्या। कभी भी माता पिता की धन दौलत जायदाद प्रॉपर्टी इस पे नज़र नहीं रख के बदसकून हो जाओगे, बेकार हो जाओगे क्या। अपनी मेहनत से आप अपने माँ बाप को अगर एक पानी का गिलास भी देते हो ना, इसमें बहुत बरकत है क्या। और जिनकी नीयतें अच्छी होती है ना, वो परेशान जरूर होते हैं लेकिन परास्त नहीं होते हैं, वो कामयाब होकर रहते हैं, आज नहीं तो कल होते हैं। क्योंकि सच्चाई और हक़ ना, ये कभी भी दबता नहीं है, ये थोड़ा रुक सकता है लेकिन ये उभर के आता है। तो मेरे दोस्तों मेरा यही कहना है कि अगर आपकी वालदा दुनिया में जिंदा, उसके पाँव पकड़े, उससे माफ़ी मांगे किसी भी तरीके से, और अपनी औलाद और बच्चों के दिल में अपने दादा दादी यानी माता पिता, उनके लिए अच्छी अच्छी बातें अपनी औलाद के दिलों में डालो, वो उनसे प्यार करें, उनसे दुआएं लें, दुआओं में बहुत ताकत है। दोस्तों वीडियो तो इस मैटर पे करना चाहूँ तो कम से कम 2 दिन तक कंटिन्यू मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि ये मैटर मसला ऐसा ही है क्या। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप छोटे से रूप में इसको समझें, और अगर इस तरीके की आपसे गलतियाँ हुई है तो अपने माँ बाप के यहाँ जाए। अरे माफ़ी मांग के तो देखो, माफ़ी मांगने वाला बहुत बड़ा होता है, ताकतवर वाला होता है, पावर वाला होता है। उसके ताकत पावर को आप नहीं समझते। जो झुकना जानता है ना, जो खामोश रहना जानता है ना, उस आदमी के अंदर बहुत ताकत होती है क्या। और जो सूअर और कुत्ते की तरह भौंकते हैं ना, वो कुछ नहीं कर सकते हैं। भौंकना मतलब अपनी कमजोरियों पे पर्दा डालना। बहादुर लोग होते हैं ना, वो खामोशी से उस अंजाम को अंजाम दे देते हैं जिसको आप सोच नहीं सकते हैं क्या। तो दोस्तों अपने माता जी के पिताजी के सामने झुकना, खामोश होना, उसके पैर पकड़ना, ये तुम्हें बहुत ऊपर वाले दर्जे पे ले जाता है क्या, तुम्हें बहुत पावरफुल बनाता है, तुम्हारे यानी रुतबे को बहुत ऊंचाइयों पे ले जाता है क्या। तो अगर माँ या बाप जिंदा है, हमने अगर गलतियाँ की है तो उनसे माफ़ी मांगे, तौबा करें। वक्त को जाते हुए देर नहीं लगता है दोस्तों। मुझे मालूम है कि आज के अगर मैं 40-45 साल पीछे जाऊं तो मैं एक छोटा लड़का था, यंग लड़का था, जवान लड़का था क्या। आज मैं धीरे धीरे इस पोजीशन में आ गया हूँ। खैर मेरा तो सिस्टम ही ऐसा है कि मैं बोला ना, अंदर से इतना क्लियर रखो कि चेहरे पे नजर आए, चमक नजर आए। ये अंदर से साफ है तो आप जल्दी से, मेरा ख्याल है, बूढ़े भी नहीं होगे क्या। याद रखना, अगर अंदर गंदगी और घटियापन भरा हुआ है तो लोगों के लिए हिर्सा, नफरत, ऐसी बदबू और गंदगी भर के रखते हैं, उनके सालों की शक्लें भी बिगड़ जाती हैं, उनके नक्शे भी बेकार हो जाते हैं, और सुखी और आसानी मौत भी नहीं मरते हैं। तो दोस्तों आत्मा को फ्रेश रखो, साफ रखो, क्लियर रखो, टन रखोगे आपने। अगर वालिद और वालिदा दुनिया में है तो यार, ना तो तुम्हें मतलब ना चारों धाम जाने की ज़रूरत है, ना हज और मक्का में आपको भटकने की ज़रूरत नहीं। आप इनको खुश कर लो यार पहले। 70 दफ़ा अगर तुम हज करके आ गए तो तुम्हारे माँ बाप को तुमसे शिकायत है ना, तो लानत है ऐसे हज, रमजान, रोज़ा, नमाज। खुदा ने खुद बोला है कि मुझे आप नहीं देख सकते। खुदा ने खुद बोला कि मुझे आप नहीं देख सकते। मुझे अगर देखना चाहोगे तो क़यामत के दिन देखोगे, हशर के मैदान में, जहाँ दुनिया का हिसाब होगा क्या। तो दोस्तों खुदा ने खुद बोला, अगर बहुत ज़्यादा अगर आपके दिलों में ये सवाल आ गया, जवाब आ गया, हम खुदा को देखना चाहते हैं, तो आप अपने वालिद और वालिदा में देख लिया करो क्या। ये भी दुनिया के हिसाब से हमारे खुदा के बराबर है, इन्होंने जन्म दिया क्या। और असली खुदा को देखना तो उसके लिए तो दोस्तों हमें मर के क़यामत का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो दोस्तों क़यामत तो कब आएगी, कब देखेंगे, जब घर में ही बैठे हैं माता पिता, राम सीता, तो इनकी सेवा करें, खिदमत करें, इनकी दुआएं लें, इनसे माफ़ी मांगे, इनके गुस्से को बड़े प्यार से लिया करो। क्योंकि याद रखना, जिसको आप पाल के पोस के बड़ा करते हो ना, एक बनाते हो, तो उस पर उनका हक रहता है। क्योंकि अपनी ज़िंदगी की सारी पूंजी, सारी मेहनत माँ बाप अपने बच्चों पे यूँ उड़ा देते हैं। यानी भूखा रह के भी क्या बोलते हैं कि यार मैं खा के आया हूँ, या तुम लोगों के लिए पार्सल लेके आया हूँ, मैं बहुत दबा के, जबकि वो खा के नहीं आया। वो झूठ बोलता है अपनी औलादों के लिए, अपने बच्चों के लिए क्या। तो आप भी अपने माँ बाप के लिए झूठ बोला करो कि पापा जी मेरे पास बहुत पैसा है, हालांकि तुम कर्ज लेके आए हो, उनकी ज़रूरतें पूरी करो। जब पूछे यार इतना पैसा कहाँ से आया, बोलो यार बहुत पड़ा है मेरे पास, और एक न एक दिन भगवान ईश्वर अल्लाह गॉड अगर राजी होएगा तो बहुत बड़ा भी होगा। और दोस्तों पैसे वैसे ये सारी चीज़ें ड्रामेबाजी नहीं रहने वाली है। इतना ही मैं कहना चाहता हूँ कि मालिक ईश्वर अल्लाह इतना ही पैसा आपको दे कि आपकी ज़रूरतें पूरी रहे, आप किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए, आप पे कर्जा नहीं, तो ये भी टनाटन जिंदगी है।
तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद छोटा सा था, रील लंबी हो गई, इसको ये कि हम ख़त्म करते हैं। हो सकता है 2-4 दिन बाद में इस पर एक और वीडियो बनाएं, उसके अंदर हम कानूनी सज़ा कैसी होती है, खुदा की तरफ से सज़ा कैसी होती है, नालायक, नाफरमान, गंदी और घटिया और बेशरम औलादों के लिए। वीडियो लंबा नहीं है, उसको यहीं विराम देते हैं। ओके दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में कानून और खुदा और भगवान ईश्वर की तरफ से गंदी औलादों के लिए क्या सज़ा, उस पर बात करेंगे। ओके दोस्तों, सलाम, नमस्ते, जिंदाबाद।